हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति को किस तरह से बताएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है और निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या है। तो उसमें हमने पढ़ा था ये कि निर्देशांक ज्यामिति वो होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी प्लेन पे किसी भी बिंदु का स्थिति, यानी कि जो उसकी स्थिति होती है उस कहाँ पे है, वो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। और किस में देखते हैं? निर्देशांक ज्यामिति में देखते हैं। तो चलिए इसमें भी हम लोग कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लैंप है। मान लीजिए हमारा ये कोई टेबल है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी टेबल है हमारा, इस पे एक लैंप रखा गया है। तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति है, मान लीजिए आपका दोस्त आएगा, आपका जब दोस्त आएगा वो पूछेगा कि भाई लैंप तुमने कहाँ रखा है, तो आप लोग कैसे इसकी स्थिति बताएंगे, यही हम लोग को देखना है। तो मान लीजिए हमारा क्या है कि हमारा ये टेबल है, स्टडी टेबल है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा है स्टडी टेबल। ठीक है, ये हमारा स्टडी टेबल है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका नामकरण कर लेते हैं। मान लीजिए ये हो गया ए, हो गया ये बी, हो गया ये सी, हो गया और ये डी हो गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं, मान लीजिए जब आपका दोस्त आएगा तो आपसे आप ये कहेंगे कि ए सी, ये जो हमारी ए सी लाइन है, यानी कि ये जो हमारी ए सी लाइन है, ए सी से सपोज करिए कुछ डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं, मान के चलिए 3 मीटर मान लेते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब मीटर नहीं, मान लीजिए ये 3 मीटर तो बहुत बड़ा हो गया, तो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। मतलब मीटर में मैं मान के चल रहा हूँ 3 मीटर, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 3 मीटर का हमारा जो टेबल है वो होता नहीं है। ठीक है, तो सपोज करिए कि हमारा ये टेबल है, तो यहाँ से कितना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 3 मीटर हो सकता है, 3 सेंटीमीटर हो सकता है, 30 सेंटीमीटर हो सकता है, 15 सेंटीमीटर हो सकता है, 20 सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप ये कहेंगे कि ए सी से 3 सेंटीमीटर पे और ए बी से कितना सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो ए बी से मान लीजिए यहाँ पे मैं सेंटीमीटर में लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप बताएंगे, क्या बताएंगे कि जो हमारा टेबल है, स्टडी टेबल की जो स्थिति है, मान लीजिए हमारी स्टडी टेबल है, इस पे एक लैंप रखा गया है। ठीक है, तो आप इसकी स्थिति कैसे बताएंगे अपने दोस्त को? तो इस प्रकार बताएंगे कि ये मान लीजिए हमारा ये स्टडी टेबल है, तो इसका कोई नामकरण होगा कि ये ए बी और ये सी डी है। तो ए से सी, ए सी से 3 मीटर, या फिर इसको लिख देते हैं हम 30 सेंटीमीटर लिख देते हैं, 30 सेंटीमीटर। तो ए सी से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर और ए बी से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये हम लोग क्या करेंगे, अपने स्टडी टेबल की स्थिति इस प्रकार हम लोग बता सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपने दोस्त को लिख सकते हैं कि जो हमारा लैंप है, यानी कि लैंप ए बी से 50 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए सबका स्टडी टेबल अलग अलग होता है, तो ऐसा हो सकता है 50 सेंटीमीटर, तथा एसी से 30 सेंटीमीटर यानी कि 30 सेमी पर स्थित है। क्या है? पर स्थित है। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने दोस्त को स्टडी टेबल के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है कि सड़क योजना, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों से समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। यानी कि ये कह रहा है कि एक हमारा नगर है, उसमें 2 मुख्य सड़कें हैं। क्या है? 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। यानी जो दोनों सड़कें हैं वो क्या करती हैं, नगर के केंद्र पर मिलती हैं। और जो उनकी दिशा है वो दिया है दोनों सड़कों की। जो पहली सड़क है वो हमारे कैसा है, उत्तर से दक्षिण की दिशा में जा रहा है, और दूसरा है पूर्व से पश्चिम की दिशा में जा रहा है। और जो भी सड़कें हैं इसको क्या करना है, हमें
एक लाइन के द्वारा बताना है, यानी कि एक रेखा के द्वारा दर्शाना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी वो है मेन वो हैं सड़कें हैं, उसको हम लोग दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्केल ले लेता हूँ। स्केल से हम लोग क्या करते हैं, रेखाओं को मतलब सड़क को बनाते हैं। तो एक हमारी सड़क गई है पूरब से पश्चिम ऐसा करके, ठीक है। एक सड़क जो है हमारी वो जा रही है पूरब से पश्चिम, और एक जो सड़क जा रही है वो कहाँ जा रही है, उत्तर से दक्षिण दिशा में की तरफ जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ पूरब, ये पूर्व दिशा में है, और ये क्या है, ये सड़क है, ठीक है। जो हमारी जो क्या है, ये सड़क जा रही है। तो ये हमारा पूरब हो गया, ये हो जाएगा हमारा पश्चिम। तो एक पूरब पश्चिम में जा रहा है, पूरब से पश्चिम में, और एक उत्तर से दक्षिण, यानी कि इसको मैं लिख लेता हूं उत्तर और इसको मैं लिख लेता हूं दक्षिण, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। नीचे दक्षिण है, आपको आई होप दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, ऐसा समझ लिया आप। ऊपर उत्तर है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, नीचे दक्षिण है। अब ये कह रहा है कि ये दो सड़कें हो गई, ये दोनों सड़कें हो गई। अब ये कह रहा है कि जो अन्य सड़कें हैं वो 200 मीटर की दूरी पर, यानी कि 1 सेंटीमीटर लेना है हमें पैमाने पे, यानी कि एक मैप तैयार करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नगर का मैप तैयार करना है। ये बीच का है और ये पूरा नगर है, ये क्या है, पूरा नगर है। इसमें क्या करना है, 200 मीटर की दूरी पर हर दिशा में 5-5 क्या है, सड़कें हैं, यानी कि एक उस पर क्या है, 5-5 सड़कें हैं, और वो कितने कितने सेंटीमीटर से दर्शाना है, 1-1 सेंटीमीटर से दर्शाना है। तो चलिए मैं यहाँ पे दर्शा देता हूँ। तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या करना है, 5-5 वो बनी है, 5-5 सड़कें तो मैं बना लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, तो सबसे पहली रेखा जो होगी हमारी वो हो जाएगी हमारी पहली सड़क 1-1 सेंटीमीटर पे है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ 1-1 सेंटीमीटर, मैं 1-1 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। तो ये हो गया, सब कुछ करिए 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 और 2 3, तो 5 रेखाएं हमारी हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 5 सड़कें हो जाएंगी। तो मान लीजिए एक सड़क जा रही है, वो ये जा रही है, ठीक है। जो दूसरी सड़क है वो ये है दूसरी सड़क। जो तीसरी सड़क है वो ये है, ये 200 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। चलिए, और जो हमारी तीसरी सड़क है मैं इसको भी बना लेता हूं। तो ये हमारी हो गई तीसरी सड़क, ठीक है। ये हमारी हो गई तीसरी सड़क। तो मैं इसको डिनोट कर देता हूं, मैं नाम दे देता हूं, कुछ भी दे देता हूं। तो ये जो हमारी है, ये हमारी पहली सड़क है, ये हमारी दूसरी है, ये हमारी तीसरी है, और ये चौथी, और ये पांचवी। ये हमारी क्या है, सड़कें हैं। 5 सड़कें हर एक दिशा में है। अब ऊपर नीचे वाले भी में भी बना लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको भी मैं वो कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 और ये 3 और 1 2, नहीं 5 हो गए। तो यहाँ से हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पहली सड़क, और ये हो गई दूसरी सड़क, और ये हो गई हमारी तीसरी सड़क, ठीक है। नीचे भी बनानी है चौथी सड़क, और ये हो गई हमारी पांचवी सड़क, ठीक है। अब मैं इसको भी नाम दे देता हूं। तो ये जो है, ये हमारा है, ये हमारी पहली सड़क है, ये दूसरी है, ये तीसरी, ये चौथी, और ये पांचवी, ठीक है। ये हमारी सड़कें बन गई। अब इसमें कह रहा है कि आगे पढ़ते हैं। ये तो हमारा एक क्या हो गया, ये हमारा एक मैप बन गया, ठीक है। ये मेन सड़कें हैं जो उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है और पूर्व से पश्चिम दिशा में जा रही है, और हर दिशा में 5-5 हैं, यानी कि इधर से देखिए तो ये 1 2 3 4 5, और इधर से तो 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट, यानी कि चौराहे हो सकती हैं, यानी कि जहां जहां कट रहा है, तो ये जो बिंदु आ रही है, एक ये जितनी भी मतलब क्रॉस बिंदु है जो कट रही हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं चौराहा, उसको हम लोग चौराहा कहते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अपने मॉडल में चौराहा है, ठीक है।
एक विशेष क्रॉस स्टार्ट को दो सड़कों से बनी है जिसमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है। यानी कह रहा है कि एक सड़क जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जा रही है, यानी कि उत्तर और दक्षिण, ये उत्तर और दक्षिण नीचे की तरफ आ रही है, उत्तर दक्षिण की दिशा में जा रही है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में जा रही है। ठीक है, सही बात है। ये उत्तर से दक्षिण की दिशा में जा रही है, ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में जा रही है। ये क्या कर रहे हैं, हर क्रॉस स्टॉप का ये वो बता रहा है। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक क्रॉस स्टॉप का निर्देशांक इस प्रकार किया जा सकता है। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, उत्तर और दक्षिण दिशा में जाती है, और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, यानी जो पहली है वो क्या है, किस में जा रही है, उत्तर दक्षिण दिशा में, यानी कि ये वाली, जो ये वाली है ये उत्तर दक्षिण दिशा में जा रही है, और जो पांचवी है, जो हमारा पांचवा है, पहला तो ये हो गया, और जो पांचवी सड़क है वो पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। जो पांचवा है वो किस में जा रहा है, पूर्व पश्चिम दिशा में। तो पूर्व पश्चिम दिशा के लिए कौन सा है, पांचवा ये है। तो पहला तो ये हो गया और पांचवा ये हो गया, यानी कि ये वाले बिंदु, एक ये जा रहा है और एक ये आ रहा है, तो इस पे काट रही है। ठीक है, काट रही है। तब इस क्रॉस स्टॉप का जो हमारा वो होगा, तब हम क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। क्या कहेंगे, 2 और 5 कहेंगे। तो देखिए ये 5 है और हमारा ये 2 है, तो ये वाली जो बिंदु होगी, ये वाली जो बिंदु होगी वो क्या होगा, 2 और 5 होगा, यानी कि x पे 2 और y पे 5, यानी कि इधर जाना है। मान लीजिए इधर हम लोग लेते हैं, तो 2 तो ये आपका ये हो गया, पहले 2 लेना है, यानी कि x पे 2, तो x वाला 2 है, यानी कि इधर 2 जाना है, तो ये हो जाएगा हमारा 2,5। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2,5 हमको मिलेगा। इसी प्रकार से हमें ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। यानी कह रहा है कि 4,3 कितना हो सकता है और 3,4 कितना हो सकता है। तो 4,3 कह रहा है 4,3, तो 4 के कौन सा है, ये वाला, तो x पे, ये वाला x है, तो x पे कितना जाना है, 4, तो 4 ये हो गया, और y पे कितना जाना है, 3, यानी कि y पे कितना जाना है, 3, तो x यानी कि यहाँ से x की तरफ जाना है, तो x की तरफ 4 कितना है, ये वाला लाइन है, ये वाला, और y पे कितना जाना है, 3, यानी कि ये वाली बिंदु, जो ये वाली बिंदु होगी वो क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी 4,3, क्या होगी, 4,3, और जो दूसरी होगी कह रहा है 3,4, तो 3 किधर है, तो 3 तो ये है, और 4, तो 4 कहाँ है हमारा, x पे हमें जाना है 3, तो x पे जाना है 3 ये, और 4 किधर है, 4 यहाँ है, तो y पे 4 और x पे 3, तो एक जो हमारी बिंदु मिलेगी वो मिलेगी ये, यानी कि 3,4। अब देखिए 4,3 और 3,4 एक ही मिल सकता है। अब देखिए अगर कहीं 3 है, 3 तो ये है, लेकिन 4 कहाँ है, 4 ये है, तो एक बिंदु ये मिल गया। अब 4,3 तो ये 4 है और ये 3 है, तो कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। इधर देखिए, इधर ना ही 3 है और ना ही 4 है, देखिए इधर से 3 तो मिल रहा है ये वाला, लेकिन इधर कहीं 3 नहीं है। इसमें 1 है, 2 है, और ये 4 और 5 है, लेकिन 3 और 4 नहीं है। तो हमें क्या मिलेगा, जो हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा कि 3 और 4 हमें एक एक जगह मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्रश्नावली 3.1 में 2 ही क्वेश्चन थे जो हमने आसानी से समझ लिया। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।